सबसे पहले संदीप जी, ये जो कार्रवाई हुई है ये अपेक्षित थी, इसकी कोई मतलब ये अनायास या अचानक नहीं हुई है। जिस तरह से चल रहा था, बल्कि थोड़ा वक्त लगा दिया केंद्र सरकार ने, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई है, मैं समझता हूं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल लाने वाली कार्रवाई है और इसके बहुत बड़े परिणाम होने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि महाराष्ट्र सरकार पर ये कितना बड़ा हमला आप मानते हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि हमला तो है ही, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े नेता या कैबिनेट मंत्री को यदि आपने उठाया है ईडी ने, तो एक राजनीतिक हमला तो है ही। और मुझे भी लगता है कि अब ये ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होगा। देखिए, कानूनी मामले में ईडी ने जो पीएमएलए का हवाला दिया है, वो कानूनी तौर पे मुझे नहीं मालूम अदालत में किस तरह का मामला कहाँ जाएगा, क्योंकि 30 साल पुराना मामला है। 1 हफ्ते पहले एफआईआर हुई और अचानक उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो तमाम कानूनी पहलू वहां हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर अब खुलकर लड़ाई शुरू होगी। और एक बात अब तो शायद साफ कह सकते हैं कि भले बीजेपी के लिए जिस तरह का कदम उठाया, उससे इतना तो साफ है कि जो तीनों दल जो सरकार में शामिल हैं, अब वो ज्यादा करीब आएंगे, क्योंकि अब उनको अपने आप को बचाने की तरफ जाना है। तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने की जो अटकलें लगातार चल रही थी तमाम, वो शायद अब समाप्त हो गई। अब वर्सेस बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये लड़ाई सीधे तौर पर सड़कों पर दिखाई देगी। कल सुबह 10 बजे से आंदोलन शुरू हो रहा है और अब राजनीतिक लड़ाई लगातार चलते जाएगी। और इस लड़ाई का अंत क्या होगा, कहना भी जल्दबाजी है, लेकिन इतना साफ है कि अब खेमे बिल्कुल साफ हो गए। अब ऐसा कोई संभावना नहीं दिखती कि कोई दल इन तीनों में से अलग होकर बीजेपी के साथ जाए या सरकार बनाए। आपको क्या लगता है ये जो हमला किया है मोदी सरकार ने, इसका क्या मतलब है? क्या वो ये अंतिम अस्त्र आजमा रहा है? क्या आजमा रही है? क्या वो ये अब तय कर चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार को बेदखल करना है किसी भी शर्त पर? अब ये उनको उसको बने नहीं रहने देना चाहती? देखिए, मुझे इसके मतलब ईडी और राजनीतिक, इस दोनों में थोड़ा मैं अंतर करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक निश्चित तौर पे, देखिए, राजनेता पे हमला होगा तो आरोप तो यही होंगे कि पॉलिटिकल तौर पे परेशान किया जा रहा है, लेकिन सरकार को बेदखल करने का फिलहाल मामला अभी कुछ नहीं दिखता। हाँ, इसके बाद से ये कहा जाए कि मंत्री को हटाया नहीं जा रहा, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था जा रही है, बात आगे की है। अभी फिलहाल जो है राजनीतिक हमला है, शरद पवार इसको राजनीतिक हमले में तब्दील करने में कामयाब रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अनिल देशमुख के मामले शरद पवार बैकफुट पर थे, क्योंकि अनिल देशमुख के मामले में कहीं ना कहीं बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारी तमाम चीजें सामने आई थी, इवन बयान भी सामने आए थे, खुद सीपी तब के सीपी परमवीर का बयान आया था, उसमें शरद पवार बैकफुट पर थे। लेकिन अब इस मामले में वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। उनको कहने को कम से कम ये हो जाएगा कि एक राजनीतिक मामला और राजनीतिक मसले पर लड़ाई लड़ना शरद पवार को मुफीद होता है। वो जानते हैं जब जब उन पर इस तरह के राजनीतिक हमले हुए, उनका कद बढ़ा ही है।